राजस्थान के उदयपुर हत्याकांड का ये वीडियो तो हम पूरा नहीं दिखा सकते, लेकिन इस तालिबानी हत्या पर मध्य प्रदेश में सियासत कैसे उबाल मार रही है वो जरूर देख लीजिए। यहाँ प्रदर्शन ही नहीं, सियासत भी जमकर हो रही है। भला हो भी क्यों ना, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो एमपी में माहौल चुनावी है। ऐसे में बीजेपी मामले को अलग ही लाइन पर ले जाकर कांग्रेस को घेरने में लगी है। बीजेपी की फायरब्रांड नेता और भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने ट्वीट कर घटना को कांग्रेस पोषित आतंकवाद तक कह दिया। उन्होंने तो इशारों ही इशारों में कांग्रेस शासित राज्यों में हिंदुओं को संभल कर रहने की सलाह तक दे दी। तो पूर्व सीएम उमा भारती ने ट्वीट कर कांग्रेस पर सवाल उठा दिए। देखिए, राजस्थान की घटना बहुत ही दिल दहला देने वाली है। कल रात को मैंने 1:30 बजे जब वीडियो देखा तो मैं रात को सो नहीं पाया। यह सरकार, कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की नीति के कारण संभव हुआ है। जम्मू कश्मीर में अगर तालिबानी आए तो कांग्रेस के कारण आए। यदि बंगाल के अंदर तालिबानी संस्कृति है तो कांग्रेस और टीएमसी के कारण है। एक घटना नहीं, लगातार राजस्थान में 3-4 घटनाएं हुई। इधर निकाय चुनाव में प्रचार करने एमपी आए एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने इस घटना को देश में असहिष्णुता का उदाहरण बताया। मैं ये मानता हूं कि राजस्थान की पुलिस अगर थोड़ा चौकस रहती तो ये वाकया नहीं होता। आपको याद होगा कि एक शख्स ने एक बंगाली लेबर को, जो मुसलमान था, उसका भी वीडियो बनाकर उसको इसी तरह हैक किया, फिर उसको जलाया। तो ये वाकयात इस बात को बताते हैं कि रेडिकलाइजेशन कैसा फैल रहा है इस देश में। उदयपुर हत्याकांड पर बीजेपी के साथ दूसरे दल भी कांग्रेस पर हमलावर हैं, लेकिन बीजेपी कहीं न कहीं ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस की सरकार में हिंदू सुरक्षित नहीं है। हालांकि कांग्रेस ने उस पर लग रहे आरोपों का जवाब भी दिया। उस घटना ने हम सभी को शर्मसार किया है। हम किसी भी तरह कि किसी भी वर्ग द्वारा की गई इस अराजकता की निंदा करते हैं, मगर अफसोस है और बहुत गंभीर बात है कि घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने इस घटना की अभी तक निंदा करना भी उचित नहीं समझा है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि उदयपुर कांड के बाद से कांग्रेस बैकफुट पर है, तो बीजेपी कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताकर मुद्दे को भुनाना चाह रही है, ताकि निकाय चुनाव से लेकर 2023 के विधानसभा चुनाव में उसका फायदा वो ले सके। हालांकि अब कांग्रेस बीजेपी की इस स्ट्रेटजी से कैसे निपटेगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आज का हमारा मुद्दा है सियासत का उदयपुर। उदयपुर हत्याकांड पर एमपी में सियासत जमकर हो रही। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताकर उस पर हमलावर है। दरअसल निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को भुनाते हुए कांग्रेस को घेरे हुए है। वहीं कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट पर दिख रही, लेकिन वो निकाय चुनाव में इस मुद्दे को किस तरह से हैंडल करती है। पर यह चुनाव निकाय का नहीं है, ये मुद्दा निकाय का नहीं है, ये मुद्दा व्यापक है, राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। लेकिन इस मुद्दे के बाद दोनों ही दल आमने सामने हैं। जाहिर सी बात है, जो हुआ वो दुर्भाग्यजनक है, उसकी जितनी निंदा की जाए वही कम है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर चूक कहाँ हो गई, और जब चूक हुई है तो सियासत भी होगी और फायदे नुकसान भी देखे जाएंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। पंकज जी, आपका बहुत स्वागत है। अवनीश बुंदेला जी है, प्रवक्ता कांग्रेस के। अवनीश जी, आपका भी स्वागत है। दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं दिनेश जी से ही बात करूंगा। सर, ये जो घटना है वो दुर्भाग्यजनक है और हमने नहीं देखा हिंदुस्तान के भीतर इस तरह से यदि किसी घटना को अंजाम दिया जाए। लेकिन ये भी सच है कि दौर ऐसा है कि मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं और जब कभी ऐसे घटनाक्रम होते हैं तो गाहे बगाहे वो उससे जुड़ जाते हैं, या ये कहा जाए कि एक मौका तो मिल ही जाता है। पर बात मौके की नहीं है, बात चिंता की है। मनोज जी, घटना की गंभीरता कितनी है ये तो मतलब कल से हम देख ही रहे हैं जी। और ये जो वक्त है
ये राजनीति जो कर रहे हैं उनके लिए भी ये सोचने चिंतन मनन का वक्त है कि उनकी जो राजनीति की लाइन है क्या हमें किस दौर में ले जा रही है। यदि 75 साल बाद भी हम यदि देश में एक जो है सौजन्यता या परस्पर प्रेम का वातावरण नहीं बना पा रहे हैं तो ये राजनेताओं का फेल्यूर है, ये जो है हम सब का फेल्यूर है। यदि मीडिया भी इसमें यदि धर्म और समुदाय के आधार पर लोगों को आइडेंटिफाई करता है तो इसमें हमें भी सोचने की आवश्यकता है। मुझे याद है जब रथ यात्रा निकली थी अडवाणी जी की, उस वक्त देश में बहुत कुछ जगह घटनाएं भी हुई थी, तो अखबारों में हम ये नहीं छापते थे कि हिंदू के साथ ऐसा हो गया, मुस्लिम के साथ ऐसा हो गया, हम एक वर्ग के बारे में कहते थे ताकि ये चीज़ें व्यापक तौर पर ना फैलें। तो कहीं ना कहीं ये जो वक्त है, हमने यदि आप कोई भी चुनाव हो, ये तो चुनाव निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, आज इस राज्य में कल उस राज्य में है, तो क्या हम इसको ये जो है आदि युग में ले जाएंगे, आदिम युग में ले जाएंगे। तो ये जो वक्त है ये चिंतन मनन का है कि आगे इस तरह की घटना ना हो, इस तरह के बयान ना आए जो आपस में प्रेम सद्भाव बिगाड़े और जो हमारी अगली जनरेशन है उसको हम हिंसा का कोई एक तस्वीर जो है देश में रखें। जी पंकज जी, घटनाक्रम दिखाई दे रहा है और तमाम नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं, चाहे हम कैलाश जी की बात करें या राष्ट्रीय स्तर मध्य प्रदेश में तमाम आप ही लोग हैं, और इसमें कोई वो नहीं है, बयान सामने आएंगे, आप बात रखेंगे, चूँकि यदि राजस्थान में आप विपक्ष में हैं, यहाँ आपकी सरकार है, देश में आपकी सरकार है, पर चुनाव भी है। देखिए मनोज जी, मैं बहुत स्पष्ट तौर पर बोलूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष बहुत साफ है। ये विषय किसी भी भारतीय व्यक्ति से जो भारतीयता से ओतप्रोत है और जो भारतीयता के मध्य रहता है उसका विषय है ही नहीं। ये स्पष्ट रूप से एक आतंकवाद का विषय है और ऐसे दो लोग और बाकी जो गिरफ्तार हुए हैं वो पूर्ण रूप से आतंकवाद की बातचीत कर रहे हैं। क्या अपराध था कन्हैया लाल का कि उनके बच्चे से गलती से किसी विषय पर ट्वीट हो गया था जो इन दोनों लोगों को पसंद नहीं आया। और मनोज जी, मैंने इसलिए कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और धर्म हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे हैं कि ये देश में एक नए प्रकार के आतंकवाद के सुर उठाने का प्रयास है जिसको कुचल दिया जाएगा, ये भी सुनिश्चित है। पर राज्य सरकार का पक्ष देखें मनोज जी तो थोड़ी सी जो भूमिका है वो कमजोर नजर आती है। वो सरकार कांग्रेस की है, ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। सालासर बालाजी की घटना, करौली की घटना, जोधपुर की घटना, उन घटनाओं के ऊपर यदि उस समय की कांग्रेस की सरकार ने सख्ती के साथ कदम उठाया होता। कांग्रेस की सोच क्या है मनोज जी? कांग्रेस ये सोचती है कि उसको तुष्टीकरण करना है, अपीजमेंट, तुष्टीकरण के माध्यम से किसी को प्रसन्न करने की योजना कांग्रेस पार्टी की होती है। मैं मना नहीं कर रहा, भारतीय जनता पार्टी भी सबकी बात करती है, पर आपको यानी कांग्रेस को अब इस लाइन को पार करना पड़ेगा और सच को सच और झूठ को झूठ बोलना पड़ेगा। सरकार कोई भी हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, राजस्थान हो या कोई अन्य प्रांत हो, विषय भारत के लोगों का है और उन सब लोगों का है जो शांति के साथ रहना चाहते हैं। 133 करोड़ लोगों का देश है, 20 करोड़ से अधिक मुस्लिम हमारे बंधु हैं, भाई बहन है, सब खराब नहीं है, पर कुछ लोगों के कारण जिस प्रकार का मन में आता है, और जो दिनेश जी बात कर रहे हैं, जो कैलाश जी ने बात करी कि ये भयावह है कि आप धोखे से जाते हैं, नाप कर जो फिर पुलिस की भूमिका कि कन्हैया लाल को सुरक्षा नहीं दी, 2 दिन बाद हटा दी, गिरफ्तार करके कन्हैया लाल को जेल भेजा, ये सब दर्शाता है कि सरकार के स्तर पर मौन समर्थन, अपरोक्ष समर्थन जाने में अनजाने में जिस भी कारण से रहा हो, पर वो इस घटना का आधार बना। और यदि सरकार के स्तर पर शक्ति होती, सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई होती, कांग्रेस की तुष्टीकरण की सोच हावी नहीं होती, तो आज ये दुर्दांत घटना जिस प्रकार का नृशंस हत्याकांड किया है वो नहीं होता। आप मतलब कौन किस पर मनोज जी विश्वास करेगा? मैं कल से यही सोच रहा हूं मैं कि किस पर कौन विश्वास करेगा। चलिए सर, यही निश्चित रूप से यही एक चिंता का विषय भी है कि आखिर विश्वास और पर राजनीति नहीं कर रही सर बीजेपी, ये भारतीय जनता पार्टी का नैतिक दायित्व है सर। यदि अपराध हुआ है, गलत हुआ है, तो बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता, और खाली बीजेपी बोल रही है सर, समाज के सारे वर्ग, आप किसी से पूछ लीजिए, ठीक है, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सब इसकी आलोचना कर रहे हैं कि ये गलत तरीका है। जी अवनीश जी, बात यही है कि ये जो पूरा घटनाक्रम है उससे पहले भी इनपुट थे सरकार के पास। जिस तरह आपकी सरकार ने भी माना कि पहले से थ्रेटिंग की गई, कहा गया कि इस अपराध को अंजाम दे दिया जाएगा, बावजूद इसके ये हो गया। इससे पहले कुछ घटनाओं का जिक्र पंकज जी ने भी किया, अब घटना होगी तो उसका जिक्र तो होगा, लेकिन चूक तो है। देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो
आप देखें बकायदा 14-15 घंटे में वो अपराधी पकड़े गए, उनका भी वीडियो सरकार ने जारी किया, पहली चीज़। और इस तरह की घटना कहीं भी हो, किसी भी सरकार, किसी भी पार्टी के शासित प्रदेशों में हो, मनोज जी, नहीं होना चाहिए। निंदनीय घटना है। इसकी निंदा हमारे सब बड़े बड़े नेता, चाहे राहुल जी हों, सोनिया जी हों, सभी ने इस घटना की निंदा की। ये घटना तो शर्मसार करने वाली है, नहीं होना चाहिए। राजस्थान में मनोज जी ऐसा नहीं है, पहले भी घटना हुई है। बीकानेर में आप देखें तो एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को जलाया था, उसका लाइव वीडियो चलाया था, वो भी हुआ है। और ये उस समय वसुंधरा सरकार थी, तो हमने ये कभी नहीं कहा कि ये कहीं ना कहीं भाजपा की तुष्टीकरण की नीति या उनकी धार्मिक नीति, ये कभी नहीं कहा। और ना हम कहेंगे। ये होता है कि विश्वास के साथ एक व्यक्ति पहुंचता है। अब ये मतलब आप देखिए, कोई व्यक्ति यदि उस पर विश्वास कर ले इस देश में कि कोई भी उससे कुछ भी सिलवाने आ जाए कपड़े, और विश्वास के साथ उसको अंदर बुला ले, तो क्या ये होना चाहिए? निंदनीय घटना है। हम साफ कह रहे हैं, ये घटना बहुत ही निंदनीय है, इसलिए अपराधी पकड़े भी गए मनोज जी। लेकिन एक बात समझिए, पिछले कुछ सालों में अगर 5-6 साल की हम बात देखें तो मध्य प्रदेश हो, चाहे कोई भी प्रदेश हो, ये देश हो, राजस्थान हो, ये इस तरह की घटनाओं में बढ़ोतरी, उसका कारण आप समझिए। इस देश में 2 तरह के संविधान चल रहे हैं। आप देखें, एक संविधान जो अभी मोहतरमा जो प्रज्ञा ठाकुर जो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, उनके लिए खुद नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं इनको मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आप देखें, मोहतरमा खुली घूमने, प्रधानमंत्री कहते हैं कि मन से माफ नहीं कर पाऊंगा लोकसभा के पटल पर, और वहीं एक तरफ तुरंत कार्रवाई होती है अगर कोई अन्य दल का रहता है, चाहे वो संजय राउत हो या राहुल गांधी हो, तुरंत ईडी की पूछताछ होती है। ये फर्क है। ये 2 तरह के संविधान है। मतलब यहाँ जो कार्रवाई हुई, बिल्कुल। अब एक बात समझिए, अब मध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश की घटना है। देखिए मध्य प्रदेश में जब नेमावर की घटना हुई, मरने वाले भी हिंदू थे, मारने वाले भी हिंदू थे। आप नीमच की घटना देखें, मरने वाले भी हिंदू था, मारने वाला भी हिंदू था। आप बालाघाट चले जाएं, जब मारा पीटा था एक भीड़ ने, मौफ ने, जिसमें 2-3 लोग मारे गए थे, उसमें भी यही था। अब आप एक काम करें, लखनऊ चले जाएं। लखनऊ में जब एक पुलिस अधिकारी को गोली मारी थी भीड़ ने, वो पुलिस अधिकारी मारा गया था, उसमें भी मारने वाले हिंदू थे और मरने वाला भी हिंदू था। आप हाथरस की गैंग रेप की घटना देख लें। सर, ये घटना बहुत अलग है। मैं सर देखिए आतंकवाद है। मैं आपको देखिए आप नेपाल के रास्ते, तो क्या आप मुझे बताएं, नेमावर की घटना, क्या आपको लगता है कि वो आतंकवाद नहीं है? नेमावर की घटना जहां आप 50 फीट जमीन के नीचे गाड़ देते हो एक परिवार को, मनोज जी मुझे बताएं, क्या वो आतंकवाद की श्रेणी में नहीं आएगा? फिर तो मुझे लगता है आतंकवाद से तुलना, फिर तो मुझे लगता है आप देखिए अच्छा एक बात बताएं, जब एक व्यक्ति को मिलके कई लोग मारते हैं, आप जरा कानून की डेफिनेशन पढ़िए मनोज जी, है ना? तो उसमें अगर इस तरह का क्राइम होता है और उसका लाइव वीडियो चलाया जाता है और पुलिस अगर मौन बनी रहती है, तो मैं तो साफ कहता हूं इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए। लेकिन जवाब मैं सर निवेदन कर रहा हूं कि सांप्रदायिक दंगा, सामूहिक हिंसा, मॉब लिंचिंग, हत्या और अन्य कोई अपराध वो अलग विषय मनोज जी। मैंने कहा ये आतंकवाद है, आतंकवाद, विशुद्ध आतंकवाद। और वो व्यक्ति वीडियो जारी करके देश के प्रधानमंत्री की हत्या करने की बात कर रहा है, और यदि कांग्रेस उसकी तुलना अन्य अपराधों से कर रही तो मुझे कांग्रेस के विवेक पर तरस आता है। देखिए पंकज जी, अपराध होता है। आतंकवाद अगर है तो निश्चित है आतंकवाद, इसलिए वो लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। और एक बात मुझे बताएं, अगर वो नेपाल के रास्ते आते हैं तो जिम्मेदारी किसकी है? सरकार किसकी है? आप कंगना रनावत को वायु सेना की सुरक्षा दे देते हैं, 16 विधायकों को जो गुवाहाटी से आते हैं उनको वायु सेना की सुरक्षा देते हैं। आपने क्यों नहीं ये दर्जी जो थे इनको वायु सेना की सुरक्षा दे दी? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। आप विधायकों को वायु सेना की सुरक्षा देते हैं? सरकार देखिए वाई जेड की सुरक्षा देने का अधिकार केंद्रीय गृह मंत्रालय का है मनोज जी। मुझे लगता है इस बात पर अध्ययन होना चाहिए। देखिए नहीं आप एक बात मुझे बताएं, क्या देखिए जो भी घटना हुई मनोज जी उसकी हम घोर निंदा करते हैं और इसीलिए उन दोनों पर कार्रवाई हुई। अगर वो बिल्कुल आतंकवादी घटना है और हमने उनको तुरंत गिरफ्तार किया। आप मुझे बताएं, अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते हुए बोलते हैं कि मैं मन से माफ नहीं कर पाऊंगा, प्रज्ञा ठाकुर गिरफ्तार क्यों नहीं हुई? उन पर भी तो आतंकवाद का आरोप है। मुझे बताएं, प्रज्ञा ठाकुर पर आतंकवाद का वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुई? इस बात का मैं लौट रहा हूं। आप हर चीज में गंदी राजनीति करेगी अगर भारतीय जनता पार्टी, मनोज जी, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपका कि नेमावर की घटना अलग है और ये घटना अलग है। भैया वहां 5 हत्या हुई है नेमावर में और जमीन के नीचे गाड़ा गया।
फर्क इतना घटना है कोई को भी- मरने वाला भी हिंदू था मनोज जी, मारने वाला भी हिंदू था। नहीं, लेकिन ये इसलिए मारने आप वाला उसको थोड़ी आतंकवाद के इसमें- चश्मे से ये नहीं, यहाँ मारने वाला ये मुसलमान है, बाहर मरने से वाला आके- हिंदू बाहर है। से आके व्यक्ति इतना वहाँ रहता है सिलेक्टिव क्यों राजस्थान, आप लोग? वहाँ मुझे- रहता है राजस्थान। मुझे इस बात का बताएं, आप लोग इतना सिलेक्टिव क्यों हैं? भारतीय जनता पार्टी जवाब दे। नेमावर की घटना है, क्या आपको नहीं लगता? नेमावर की घटना, नेमावर आप की मुझे घटना बताएं, को आप एक पुलिस अधिकारी चलिए को- आप दोनों में रुक, मैं दिनेश जी समझ, दिनेश जी क्या नेमावर की घटना बात किसी पार्टी विशेष की नहीं हो रही, बात अलग है। कोई भी घटना है दुखद है, चाहे वो नेमावर की घटना है या इस तरह के जहां भी घटनाक्रम होते हैं वो दुखद, लेकिन क्या इन घटनाओं की तुलना इससे की जा सकती? लापरवाही है, कहीं चूक हुई है और इसका खामियाजा तो भुगत ही रहे। मनोज जी, बहुत सारे जी। इसमें एंगल हो सकते हैं कि जिस पर हम सवाल खड़े उठा कर सकते हैं। एक अपराध कोई भी हो, आप नेमावर में हुआ हो, उदयपुर में हुआ हो, अपराध अपराध होता है और अपराधी की जो मानसिकता है वो जो है, आप देखिए कि किस तरह की मानसिकता है। जब वो अपराध कर रहा है तो सामान्य नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसकी मानसिकता में खोट है। और हम आप देख रहे हैं ना कि जिस तरह से उदयपुर की घटना है वो उसी तरह से जैसे सीमा पार आतंकवाद का जब हम एक देखते हैं, इस पर जो आतंकवाद की बार बार बात हो रही, तो उसको कहीं ना कहीं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से जोड़ के जो एक सिर के बदले 10 सिर की बात होती थी, तो उस तरह से ये कनेक्ट करने की जो कोशिश हो रही है वो एक निश्चित तौर पे एक मामला है, गंभीर मामला है। और इसी को तो रोकने की आवश्यकता है, जो मैं कह रहा था कि आपसे कि भाई ये चिंतन मनन की आवश्यकता है कि देश के अंदर यदि इस तरह की घटना हो जाए, देश में रहने वाले लोग करेंगे तो क्या होगा। अब आप देखिए, चुनाव से जब आप इसको जोड़ते हैं तो निश्चित तौर पे फिर जो पक्ष विपक्ष हैं वो अपने अपने पक्ष के हिसाब से, जब आप जैसे भी इसको वोटिंग से जोड़ेंगे, किसी भी राजनीति से जोड़ेंगे, आप देखिए कि जब कांग्रेस पर तुष्टीकरण की बात होती है फिर ओबीसी की आप जिक्र कर देते हैं, तो कांग्रेस को इसको क्या फ़ायदा? जब ओबीसी उनका वोट काटने आ रहा है तो उन्हें क्यों मुस्लिम तुष्टीकरण पर जाना चाहिए? उन्हें भी अपनी सामान्य राजनीति करना चाहिए। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के वोट काटने के लिए भी बहुत सारे हम देखते हैं चुनाव के समय आ जाते हैं। तो ये जो तुष्टीकरण की जो तथाकथित राजनीति है, इसमें राजनीतिक दल मानसिकता में अपने बदलाव नहीं करेंगे तो आप इस तरह की घटनाएं और होंगी। और ये गंभीर संकेत दे रही है इस तरह की घटना। ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, ये राजनेताओं के लिए, राजनीतिक दलों के लिए ये अपनी नीतियों और रीतियों में बदलाव का समय है। इंटेलिजेंस का फेल्योर भी, यदि कोई व्यक्ति लगातार वहां रह रहा है और धमकी के साथ उसके जो इनपुट नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान से तार जोड़ रहे हैं, जैसा आप दिखाई दे रहा है, एनआईए उसकी जांच कर। पंकज जी, ये इसमें फेल्योर तो है कहीं? बात इंटेलिजेंस की हो रही है, इंटेलिजेंस में सब शामिल है। देखिए मनोज जी, मूल रूप से राज्य की दायित्व होता है राज्य की कानून व्यवस्था का। मनोज जी, मेरे एक प्रश्न है मनोज जी, मनोज जी मेरा एक प्रश्न है। मेरे सवाल का जवाब, अगर ये नेपाल से आए हैं, ये जो भी बॉर्डर पार से आए, ये जिम्मेदारी किसकी है? राजस्थान कोई केंद्र शासित प्रदेश तो है नहीं। नहीं, मुझे आप बात का जवाब दें। बॉर्डर मैंने भाई मेरी बात का जवाब दे पंकज जी, प्लीज। उत्तर पूरा दे दूं? पंकज जी मेरी बात का जवाब दें। बॉर्डर पार से अगर ये आतंकवादी आए हैं, एंटर किए, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? जी, राजस्थान की है कि केंद्र सरकार से? जवाब सुन लिए, मैं ले रहा हूं ना, उसी का जवाब आप पूरे घटनाक्रम को देखिए। बोलिए। वो व्यक्ति जिसने नृशंस हत्या करी, आतंकवाद का कार्य किया, वो धमकी देता है कन्हैया लाल को। कन्हैया लाल पुलिस में शिकायत करता है, पुलिस कन्हैया लाल को सुरक्षा नहीं देती, कन्हैया लाल के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध करके जेल भेज देती है। और फिर बाद में जब मामला और बिगड़ता है तो सुरक्षा की बात की जाती है, फिर सुरक्षा 1-2 दिन देकर विड्रॉ कर ली जाती है। कन्हैया लाल फिर चिट्ठी लिखता है कि मेरी सुरक्षा दी जाए, काम धंधा शुरू किया जाए। और उस व्यक्ति को वो लोग वीडियो बनाकर मारते हैं। मारने का वीडियो, मारने के बाद का वीडियो, जिसमें देश के प्रधानमंत्री जी को धमकी दी जाती है, उनकी हत्या करने की बात की जाती है। कहा जाता है कि ये चाकू आपके गले तक, प्रधानमंत्री जी के लिए उस शब्दों में प्रयोग करते हैं। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये लोकल इंटेलिजेंस राजस्थान की पुलिस क्या करती है? मैं कह रहा हूँ कि इंटेलिजेंस की, चलिए फेलियर मान लिया राजस्थान का, वो तो इंटेलिजेंस कहाँ तो तब आएगा जब गुपचुप हो। ये तो खुलेआम चल रहा है ना, वो धमकी दे रहे हैं, कन्हैया लाल पुलिस थाने जा रहे हैं, पुलिस राजस्थान की जिन्होंने हत्या करी उनके पक्ष तो में। क्या ये माना जाए कि ये जो मसला आप दिखाई, जिस तरह से समझौता राजस्थान की पुलिस ने कराया, इसीलिए एएसआई को सस्पेंड किया, दोषी था ना, बॉर्डर से घुसाया, समझौता राजस्थान की। मनोज जी, ये दो तरह की बात है। क्यों समझौता कराया? क्यों समझौता कराया? मनोज जी, ये गलत है। और यदि ये गलत बयानी कर रहे हैं। सस्पेंड क्यों किया? ये सबके सामने ये गलत बयानी कर रहे हैं। मनोज जी, उत्तर लीजिएगा। ये वास्तविकता है और यही सब इस बात की जड़। मैंने आपको उदाहरण गिनाया कि सालासर का जब दरवाजा गिराया था तब सरकार जाग जाती,
करौली में पथराव किया। सर लेकिन नेपाल से भी आया था ना। वाराणसी में आपने 2000 मंदिर गिराए हैं, उसका जवाब दे दें पंकज जी। वाराणसी में कॉरिडोर बनाने के लिए सुरक्षा दे देती तब काम बन जाता। कन्हैया लाल की बात सुन लेती तब काम बन जाता। क्यों नहीं? बोलिए अवनीश जी, देखिए इनको ठीक है पंकज जी, अवनीश जी को सुन लीजिए, अवनीश जी को सुन लीजिए, सरकार उनकी है। मनोज जी एक बात समझे, कोई भी काम किया जाता हो जिससे देश की छवि खराब होती है वो देशद्रोह की श्रेणी में आता है। और आज ये जो मुद्दा जो जहां भी आज हुआ है, ये जो हत्या हुई, उसमें कहीं ना कहीं नुपुर शर्मा के बयान का जिक्र क्यों नहीं होता, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की खिल्ली उड़ाई, भारत की छवि खराब की है। नुपुर शर्मा ने बयान दिया, जो भी गलत बयान दिया किसी धर्म विशेष के खिलाफ, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद, कई लोग कहते वी सपोर्ट नुपुर शर्मा, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्या इससे देश की छवि खराब नहीं होती? कहीं ना कहीं कारण तो ये भी मनोज जी, आज ये जो हत्याएं हो रही हैं और इस तरह की घटना हो रही हैं, क्या नुपुर शर्मा पर देशद्रोह का मुकदमा नहीं चलना चाहिए? दिग्विजय सिंह पर तो आप तुरंत मुकदमा कायम कर देते हैं। नुपुर शर्मा कहां हैं? नुपुर शर्मा को आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? उमा भारती, प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोग आकर कहते हैं लेकिन नुपुर शर्मा से पहले बहुत सारे ऐसे बयान आए, बहुत सारे ऐसे नुपुर शर्मा को मालूम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अरब कंट्रीज ने कहा कि हम सारे अंतर्राष्ट्रीय समझौते खत्म कर देंगे। भारत देश को माफी मांगना पड़ी, उन्होंने कहा डीजल पेट्रोल की सप्लाई बंद कर देंगे। इस तरह की अगर कोई व्यक्ति है नुपुर शर्मा, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? बोलिए पंकज जी, नुपुर शर्मा पर कार्रवाई कब करेंगे? जवाब ले ली पंकज जी। मनोज जी जी, ये कांग्रेस पार्टी, अरे आप पार्टी नहीं, आपको ये पता नुपुर शर्मा पर कार्रवाई कब ले रहा हूं ना, जवाब ले रहा हूं, जवाब। देशद्रोही नुपुर शर्मा जिसने भारत देश की छवि शर्मसार की छाप मामले में कानूनी कार्रवाई की गई है। नहीं तो इससे तार-तार नहीं हुआ क्या? ये जो हुआ इससे छाछार हुआ तो तार-तार नहीं हुआ? दो व्यक्ति आते हैं, सरेआम गला रेत देते हैं। देखिए मनोज जी, यही करना चाहते हो और इस बात की घटना की निंदा सभी ने की है। राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने, सभी ने इस चीज की निंदा की है। और ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे बताएं, इस तरह की घटनाओं के लिए माहौल कौन बना रहा है? जमीन कौन तैयार कर रहा है? भाजपा के नेता गलत बयानी करके, जमीन तो आपकी सरकार, गलत बयानी करके सरकार आपकी, जमीन आपकी, लोग आके चले गए, इनपुट मिल गया। बीकानेर में जब लाइट चला के उसने किसी को जलाया था, इस बात क्या वो आतंकवाद नहीं था मनोज जी? मुझे बताएं। नहीं था ना, हम बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उस समय तो उस पर इन्होंने आतंकवाद का केस दर्ज नहीं किया था। आप देखें, बात वही है मनोज जी कि इनके दो यही राजनीति, यही सियासत, यही सियासत। आप इनके दो चश्मे हैं देखने के, इनके दो चश्मे हैं देखने के मनोज जी, ये बहुत सिलेक्टिव हो जाते हैं। मैं नुपुर शर्मा के बारे में, घटना तो सिलेक्टिव है ना, जो हुआ राजस्थान में सिलेक्टिव है। नुपुर शर्मा पर आपने देशद्रोह का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? इस बात का जवाब दें पंकज जी। पंकज जी, नुपुर शर्मा पर आप एक मिनट अपनी जी, एक मिनट पंकज जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि गरीब व्यक्ति की हत्या करी राजस्थान की कांग्रेस सरकार की लापरवाही के चलते, उसकी जिम्मेदारी नहीं। नेमावर के तो लगता है अंबानी अंडानी के परिवार के लोग थे पंकज जी। और नीमच का जो बेचारा एक व्यक्ति अपनी बीवी को ढूंढने निकला था, उसको दबंगों ने घसीट कर मार दिया था, आदिवासी को, शायद वो टाटा के परिवार से था, गरीब नहीं था वो। पंकज जी जवाब दें इस बात का। नहीं, कन्हैया के साथ हुआ वो ठीक है क्या? उसकी बुनियाद कन्हैया के साथ भी गलत हुआ मनोज जी, हम कब कह रहे हैं कन्हैया के साथ भी गलत हुआ है? आप मुझे बताएं, रोहित वेमुला की हत्या को ये जस्टिफाई करने के वायरल किया जा रहा है। एक दलित छात्र रोहित वेमुला की मौका करते ये लोग, कुलदीप सेंगर ने जो अपराध किया उसको जस्टिफाई करते ये लोग, ये आतंकवाद है। गैंगरेप की घटना को, हाथरस गैंगरेप की घटना का विषय करते हैं दोनों दलों के लिए। मिश्रा के बेटे ने उसको भी जस्टिफाई करते ये लोग, क्या वो भी आतंकवाद? दिनेश थोड़ी शर्म करें कांग्रेस के लोग, हिंदू मुसलमान के आधार पर हर जगह हिंदू मुसलमान, मैंने तो हिंदू मुसलमान का नाम ही नहीं लिया पंकज जी, ये नाम आपने नहीं है, मैंने नहीं लिया। अरे पंकज जी आपने नाम लिए, मैंने नहीं लिए। आपने कहा तुष्टिकरण की बात, मैंने स्पष्ट गिनाए हैं, मैंने घटना स्पष्ट गिनाई। पंकज जी आप जवाब नहीं दे सर, घटना एक मिनट। पंकज जी, दिनेश जी, दोनों की आप चर्चाएं सुन रहे हैं और यही सियासत, यही राजनीति, आखिर ये कब खत्म होगी? क्या ये इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी और राजनीति इसी तरह चलती रहेंगी? नहीं, बिल्कुल मनोज जी, देखिए यदि घटना जो है राजस्थान में हुई, वहाँ कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस को बचाव करने के लिए कुछ उसमें है नहीं, क्योंकि जिस तरह से वीडियो जारी उन्होंने किया अपराध करने के बाद, वो एक अपराधी का कॉन्फिडेंस लेवल बता, ये आप उस मानसिकता को जो मैं बार बार करूँ उसको समझिए आप। इसमें सरकार का कहीं ना कहीं, जब आपके पास थाने में मामला गया, आपने कैसे भी किया, समझौता कराया, कुछ भी कराया आपने, तो आपको ये पता समझना चाहिए, एनालिसिस करने का काम होता है पुलिस का। जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, इंटेलिजेंस होता है, तो अपना वो एनालिसिस करते हैं कि ये किस चीज़ में क्या है। यदि इस तरह की घटना डेवलप हो रही थी
और इस तरह का माहौल बन रहा था, तो कहीं ना कहीं उन्हें एहतियातन तो बहुत सारे कदम उठाते हैं। आज आप जो जिस तरह से आप 144 लगा रहे हैं, आप गिरफ्तार कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो आपको एक अलर्ट मोड पर सब होते हैं। बहुत सारे राज्य होते हैं जिसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अनाउंस किया जाए कि हम अलर्ट मोड पर हैं। इसीलिए तो आप एक जिम्मेदारी तय करते हैं। आपने यदि गिरफ्तार किया तो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन क्यों दिया आपने? इतनी जल्दी यदि गंभीर घटना होती तो नहीं होती तो फिर क्यों आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देते? सरकार ने समझा तो आपने एएसआई की लापरवाही समझी, तो कहीं ना कहीं सरकार को लगा कि इससे चूक हुई है। वो तो एडमिट कर रहे हैं, कहाँ जो इसमें कर रहे हैं, सस्पेंशन तभी होता है। तो निश्चित तौर पर ये जो लापरवाही निचले स्तर पर हुई, इसमें जरूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री इसके लिए कोई जिम्मेदार हो या वो नीचे जिसने एनालिसिस करने में एसपी ने, डीआईजी ने, आईजी ने गलती की है, तो वो मुझे लगता है हर सरकार को ये स्वीकार करना चाहिए क्योंकि प्रशासनिक मशीनरी से गलती हुई है। ठीक है जी, कुछ बोल रहे थे? मैं सिर्फ इतना कहूँगा सर कि इस घटनाओं को आप राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, दिनेश जी ने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन मैं एक बात तो याद दिलाना चाहता हूँ कि अपराधी 15वें घंटे में पकड़े गए, उसका भी वीडियो सर हमने जारी किया, और हम किसी अपराधी के साथ नहीं, हम किसी अपराधी को डिफेंड नहीं कर रहे। वीडियो सामने आया वो जिस वीडियो की बात मत करिए। देखिए, आप वो जो वीडियो था वो बहुत अलग वीडियो। आपने यदि गिरफ्तार किया तो वो तो अपने आप वीडियो बन जाएगा। मैं वही बात बताना चाह रहा हूँ कि ये जो घटना हुई है बहुत शर्मनाक घटना है, बहुत निंदनीय घटना है, और इस तरह की घटनाओं के ऊपर मुझे लगता है चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इनको ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन करके इस तरह की घटनाओं को रोकना चाहिए। पंकज जी जल्दी से 30 सेकंड। पंकज जी देखिए मनोज जी, मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन कांग्रेस के लोग ही इस घटना को धर्म के आधार पर विभाजित करके देख रहे हैं। आतंकवाद का ना आतंकी का कोई धर्म नहीं होता, और जब आतंकी घटना या वारदात होती है तो वो धर्म देखकर नहीं होती। आतंकी तो आतंकी है, लेकिन जिस प्रकार तालिबानी और सीरियाई तरीके से घटनाक्रम को अंजाम दिया, और जिस प्रकार राजस्थान सरकार की कई सारे बिंदुओं पर लापरवाही सामने नजर आई है, उन पर भी विमर्श होना चाहिए। और इसीलिए कह रहा हूं कि अशोक गहलोत जी को क्षमा याचना करना चाहिए और अपनी उस चूक को स्वीकार करना चाहिए। चलिए सर, क्षमा याचना करना चाहिए, चूक को मानना चाहिए, ये सब होता रहेगा। लेकिन ये जो घटनाक्रम है वो चिंता बढ़ाता है हर किसी की कि आखिर ये हो कैसे गया, अब गलती किसकी ये समझ आ रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। राजस्थान की घटना के बाद हर कोई सहमा हुआ है, डरा हुआ है, इसलिए कि आखिर विश्वास पर कैसे किया जाए। मध्य प्रदेश ही नहीं, देश में हिंदुस्तान की पहचान एक अलग रही है। एक दूसरे पर विश्वास जताते रहे हैं और एक दूसरे की बातें भी मानते रहे, पर जिस तरह से घटना को अंजाम दिया है, अब उसके तार आतंकवाद से जोड़ रहे हैं। निश्चित है ये चिंता बढ़ाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पर विचार करने की जरूरत है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस या कोई भी राजनीतिक दल। मुझे दीजिए इजाजत, आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में छत्तीसगढ़ का अग्निपथ। नमस्कार।